परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। इस सृष्टि के अंदर हम सब लोग जो पैदा हुए हैं, ये कर्म और प्रारब्ध की रस्सी से बंधे हुए हम आए हैं। कर्मणा दैवनेत्रेण पुंसाम देहोपपत्तये स्त्रियः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाश्रयः। हमारा इस तरह भूमंडल में जन्म, मतलब पूरी की पूरी जियोलॉजी का उपदेश जो है पूरा का पूरा हम लोगों के जन्म का कैसा एक एक दिन का प्रोग्रेस है, ये सब बताते हैं देवहूति से कर्दम ऋषि के पुत्र कपिल मुनि अपनी मां से बताते हैं। मां, पति पत्नी के मिलने के बाद रात्रि भर में वो मिक्सअप होता है दोनों का, तत्व पुरुष और स्त्री का, और 5 रात में गाढ़े झाग की तरह बन जाता है। 10 रात बीतने पर ही यूट्रस में, गर्भाशय में बेर के फल की तरह डेवलप हो जाता है। पेशियां और अंड बन जाती हैं 15 दिन में, और महीने भर में सिर बन जाता है। सबसे पहले गर्भ में सिर ही बनता है, समझ रहे हो? महीने भर में, 1 महीने में। मासेन तु शिरः द्वाभ्याम पायवाद्यंग विग्रह, और दूसरे महीने में मलमार्ग आदि हाथ पैर बन जाता है। और नख लोमास्थि चर्माणि लिंगत छिद्रोद्भव भी, नाखून है, रोए हैं, चमड़े हैं, लड़का या लड़की का व्यक्तिगत अंग है, वो 3 महीने में बनता है। ये बोल रहे हैं भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी परीक्षित से कि कपिल मुनि और देवहूति के संवाद में कपिल मुनि ने ऐसा देवहूति को बताया कि नाखून, रोएं और हड्डियां और चमड़े और लड़का या लड़की का विशेष अंग 3 महीने में बनकर तैयार होता है। चतुर्भिर धातव सप्त पंचभिः क्षुत्रोद्भव, और 4थे महीने में सभी धातुएं पैदा होती हैं। 5वें महीने में भूख और प्यास लगने लगती है बच्चों को, समझे? और जब बच्चे को भूख और प्यास लगने लगती है तो मां की भी भूख और प्यास बढ़ जाती है, समझ गए? देवहूति ने पूछा, प्रभु तो जब भूख और प्यास बढ़ जाती है गर्भ में बच्चे की, तो क्या खाता है, क्या पीता है? तो कपिल मुनि कहते हैं, मातृ जग्धान्न पानादिरैधद्धातु रसम्मते। माँ जो भी कुछ खाती है उससे जो रस बनता है, वही रस उसके हृदय के पास से लगा हुआ एक पाइप का छोर, जिसका दूसरा छोर जो है वो उस छोरा के, उस बच्चे के, उस गर्भ के बच्चा या बच्ची की नाभि से जुड़ा रहता है, जिसको नाल कहते हैं। आप लोग ना, लड़का पैदा होता तो नाल छेदते हैं, नाल काटते हैं, उसी पाइपलाइन से जो है सप्लाई होती है। आज भी आपका ओंठ फटता है तो माँ बोलती है, अरे बेटा नाभि में तेल लगा लो तो ओंठ नहीं फटेगा। लगाए तेल नाभि में और ओंठ फटना बंद हो गया। तो माँ जो भी कुछ खाती है उससे जो रस बनता है, उस रस को बच्चे के नाभि से लगी हुई जो पाइपलाइन है उसी के माध्यम से पहुंचाने की ऑटोमेटिक व्यवस्था भगवान ने गर्भ में कर रखी है, समझ रहे हैं? भगवान की व्यवस्था किसी को भूखा नहीं मारते हैं, कहीं भी रहे, गर्भ में भी खाने पीने का इंतजाम है।
और मातुर जगधान्नपानादि धातुर सम्मते शेते बिणमूत्रेरो गर्ते सजंतुर जंतु संभवे। टट्टी और पेशाब की जो जगह है पेट में वो वहीं पर रहता है, और इसीलिए जो प्रेग्नेंट हैं माताएं, गर्भिणी हैं, उनकी मलमूत्र ज्यादा देर रोकने की ताकत खत्म हो जाती है जब गर्भ में बच्चा रहता है, क्योंकि उसी जगह पास में वो भी रहता है। और जब छोटे छोटे कीड़े गर्भ के अंदर, छोटे छोटे जर्म्स, छोटे छोटे कीड़े उसके शरीर को काटते हैं, बच्चे के शरीर को, तो उसको दर्द होता है, पीड़ा होती है। पीड़ा के कारण वो बेहोश हो जाता है। जब बेहोश हो जाता है तो उसका मूवमेंट, उसका हिलना डुलना, उसकी हलचल खत्म हो जाती है। जब हलचल खत्म हो जाती है तो एक ही जगह पड़ जाता है, हिलना डुलना बंद हो जाता है। एक ही जगह जब रह गया तब माँ को गर्भ में दर्द होने लगता है। कोई भी चीज दबेगी दर्द होगा। फिर माँ सोचती है इसको तो जरूरी हिलाना डुलाना, नहीं तो इसकी कोई नस दब जाएगी तो कल को ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो जाएगा, है? तो इसलिए वो चाय पिएगी, चाहे कॉफी पिएगी, चाहे अचार ही चाट लेगी, चाहे मिर्ची ही खा लेगी। तो उसके कारण वो तिल मिला करके फिर चलने लगेगा। भले उसको कष्ट उस समय होता है, लेकिन दोनों के लिए जरूरी है ना उस समय हिलना डुलना। गर्भ में बच्चा चलना बंद कर दे तब तो जीने मरने की हालत हो जाएगी ना, जच्चा बच्चा दोनों की हालत खराब हो जाएगी ना। ऐसी स्थिति में भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, ये बता रहे हैं कपिल मुनि, खुद भगवान हैं कपिल मुनि, और वही इस तत्व को बता रहे हैं, वो भी मां से बता रहे हैं। मूर्छित हो जाता है वो बच्चा, फिर इसी तरह से होश में आता है, और तब हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करता है। जब सिर नीचे और पैर ऊपर हो जाता है 7वें 8वें महीने में, सिर नीचे और पैर ऊपर, और उसके बाद जन्म लेने तक यही दशा रहती है, सिर नीचे पैर ऊपर। और इतने दिनों तक का लगातार सिर नीचे ऊपर रहने क्रम चलता रहता है, तो उसके शीर्षासन ज्यादा देर तक करो तो मस्तिष्क इतना ज्यादा खुल जाता है। इसी तरह इस तरह रहने के कारण उसकी सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता खुल जाता है, जिससे उस बच्चे को 100 जन्म की बातें याद आती। समझ गए? 100 जन्मों की करतूतें उसकी सब वीडियोग्राफी की तरह चलने लगती हैं सामने। 100 जन्म, कर्म जन्म शतोद्भवम। और फिर वो हाथ जोड़कर भगवान से कहता है, भगवान अब मैं यहां से नहीं निकलूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं निकलना तो पड़ेगा, जन्म तो लेना पड़ेगा। बोले नहीं, अभी आपका दर्शन हो रहा है, आप की कृपा से एक वैराग्य तीव्र है। जब संसार में जाऊंगा तो जैसे 100 जन्मों में हम कुछ नहीं कर पाए, वैसे ये भी जन्म बेकार हो जाएगा। तो बोले बाहर तो निकलना पड़ेगा, बाहर तो निकलना पड़ेगा। बोले मैं भूल जाऊंगा, आपका नाम नहीं ले पाऊंगा। भगवान ने कहा मैं चिन्ह बना देता हूं तेरे हाथों में, तू याद कर लेना, सवेरे सवेरे देखना तो फिर तू याद कर लेगा कि हाँ मेरा नाम लेना है। चिन्ह क्या है? शंख और चक्र का चिन्ह उंगलियों में बना दिया। शंख या चक्र रहता है ना, मालूम है, भगवान ने बना दिया। कहा जा। आया तो, लेकिन संसार का प्रवाह ऐसा है कि फिर भूल जाते हैं लोग, फिर संसार के ही चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर
फिर संसार की तरफ देखने लगते हैं, भगवान की तरफ देखना बंद कर चुके रहते हैं। गर्भ में देख रहे थे, यहां नहीं देख रहे। हाँ? ये हमें समझना है, ये हमें जानना है। दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। गर्भ में वो बच्चा किस तरह से परमात्मा की स्तुति करता है, इसका विस्तार से वर्णन किया। समझ गए? और इन्हीं रहस्यों का सांगोपांग वर्णन करते हैं। कपिल मुनि का जो सिद्धांत है उससे बहुत दार्शनिक प्रभावित है संसार की। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।